मौलाना साजिद रशीदी जी के पास। रशीदी जी, ये क्या आपने कल बवाल किया? मतलब मैं ये सोशल मीडिया पे ज्यादा जाता नहीं हूं, साल 6 महीने में एक बार कोई कर दिया तो कुछ कर दिया। कल वो आपकी वीडियो आपकी थी कि फेक थी? ये नंबर्स ये आपकी थी कि एआई की थी? मतलब बीजेपी वाले आपकी वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं? मतलब बीजेपी के ऑफिशियल नेता मौलाना साजिद रशीदी की वीडियो को रीट्वीट कर रहे हैं? मौलाना साहब, मतलब सूरज, मैं सोचता था कि सूरज उल्टी दशा से नहीं उग सकता, मौलाना साजिद रशीदी बीजेपी को समर्थन नहीं कर सकते, उसमें कोई बैकहैंड है क्या जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? लेकिन अगर ये एक्सिस माई इंडिया के नंबर्स हैं, कल मैट्राइज के नंबर्स थे मेरे पास, पीमार्क के थे, लेकिन जो मैट्राइज के नंबर्स थे वो बिल्कुल आसपास थे। एक्सिस माई इंडिया, प्रदीप गुप्ता ऊपर नीचे उथल पुथल मचा दी है। और आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात हुई, हम रिपोर्टर लोग हैं, दोनों तरफ बात करते हैं मौलाना साहब। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट हमारे पास है, महिला वोट हमारे पास है, झुग्गी झोपड़ी का वोट, स्लम का वोट हमारे पास है। ये एक्सिस माई इंडिया से लगा नहीं है। और आपका जब वो वीडियो आया तो मुझे लगा मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास सरकने की बात हो रही थी, ये बीजेपी के पास कहां सरक गया? मौलाना साहब, 60-40 मौलाना साजिद रशीदी जी। देखिए, मैंने बीजेपी को वोट किया है और सोच समझ के किया है, होशो हवास में किया है। और मैं पिछले कई महीने से इस पर रिसर्च कर रहा था कि मेरा जो समाज है, यानी मुस्लिम समाज, किस तरह से कांग्रेस, समाजवादी और आम आदमी पार्टी किस तरह से मेरे समाज को डराकर वोट लेती है और किस तरह से मेरा समाज डरा सहमा हिंदुस्तान में जी रहा है। और यही पार्टियां, जो पार्टियां मुस्लिम समाज से वोट लेती हैं, इलेक्शन के टाइम में इनके पास जाना पसंद नहीं करती, इनके साथ मंच साझा पसंद नहीं करती, यानी अछूत बना के रख दिया मुसलमानों को। तो मैं पिछले कई महीने से इस बात के सोच विचार में था कि मुझे एक पुल का काम करना है, जो खाई है हिंदू मुसलमान के बीच, बीजेपी और मुसलमान के बीच, उस खाई को पाटना है। और उसकी शुरुआत मुझे अपने पास से करनी पड़ेगी। अगर मैं लोगों से कहता तो शायद लोग मेरी बात का यकीन ना करते, लेकिन मैंने खुद उस खाई को पाटने के लिए अपना पहला वोट, जिंदगी में पहला वोट अपना मैंने बीजेपी को किया है। और उसको ट्वीट किया है, उसको सोशल मीडिया पे डाला है, और ये बताने और जताने की कोशिश की है, एक मैसेज दिया है मैंने मेरे समाज को कि देखो, बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है। जो पार्टियां डराकर हमसे वोट लेना चाहती हैं, उनके कान खुल जाने चाहिए, उनको होश की आंखें खुल जानी चाहिए उनकी, कि मुसलमान डरकर अब किसी पार्टी को वोट नहीं करेगा। अगर हम किसी पार्टी को वोट भी करेंगे, क्या मैं ठीक सुन रहा हूं? मौलाना रशीदी कह रहे पार्टी के बड़े कि मैंने बीजेपी को वोट किया। आम आदमी पार्टी कहां है? डोंट मेक 3, मैंने कहा 4 विंडो, नहीं तो मत बनाओ। रशीदी जी, कोई बात नहीं, लाइए। आप कह रहे हैं कि आपने बीजेपी को वोट किया, आप कह रहे हैं कि आपने बीजेपी को वोट किया। मैं दोबारा सुनना चाहता हूं, किया आपने बीजेपी को वोट किया। ये वही मौलाना रशीदी है जो मतलब पानी पी पी के कोसते थे। क्या हो गया मौलाना साहब ऐसा? ये हुआ क्या है? व्हाट इज दिस ड्रास्टिक चेंज? ये 180 डिग्री का चेंज हुआ कैसे है? मैं बता रहा हूं आपको, ये 180 डिग्री का चेंज इसलिए हुआ है कि मेरे समाज को इन पार्टियों ने ये बताने और जताने की कोशिश की है कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। और उसमें ये पार्टियां ही शामिल नहीं है, बल्कि मेरे समाज की कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो बड़े लीडरान हैं, वो भी इस बात को बताने और जताने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में किस तरह के लेटर जारी हुए और कहा गया कि जो बीजेपी को वोट करे उसका होक्का पानी बंद कर दो। क्यों कर दो भाई, क्यों कर दो? क्या हमारे लिए बीजेपी अछूत है, या हम कांग्रेस के अलावा किसी को आप ही कहते थे? नहीं, रशीदी साहब आप ही कहते थे नहीं कर सकते? नहीं, रशीदी साहब आप ही कहते थे। अब ये लोग बोलेंगे कि आपको बीजेपी ने, देखिए मैं आई एम बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, मेरे को गरिया के कुछ नहीं होगा। अब ये बोलेंगे बीजेपी ने आपको खरीद लिया,
इलेक्शन से पहले खरीद लिया। और मैं बता रहा हूं आपको, बोलेंगे समाजवादी पार्टी, बोलेगी आम आदमी पार्टी। अभी अनुराग ढांडा जुड़ गए हैं, हंस रहे हैं आपके, बहुत बड़ा, लेकिन वो मैं बहुत बड़ा एग्जांपल आपको दे रहा हूं जी प्लीज दीजिए, क्योंकि मेरे पास ये आपकी वीडियो निकाल के, जो आपकी वीडियो निकाल के दिखाएंगे कि कैसे पानी पी पी के मौलाना रशीदी बीजेपी को कोसते थे, और अब बोलेंगे इलेक्शन से ठीक पहले रशीदी साहब को बीजेपी ने अपनी तरफ दे दिया, सांसद बना रहे होंगे या फिर एमएलसी बना देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। यूपी में अगले 27 में टिकट प्रॉमिस कर दी होगी, सहारनपुर से कुछ ना कुछ कर दिया होगा। रशीदी जी, ये मैं कह रहा हूं, ये वो आरोप लगाएंगे अभी आप पे। नहीं देखिए रशीदी जी, भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनाइए ना। हाँ मेरी बात सुनिए। अगर बीजेपी कोई प्रॉमिस करती मुझसे, हाँ, तो मैं इलेक्शन से पहले कंपेनिंग करता उनके लिए, वोटिंग से पहले कंपेनिंग करता। मैंने वोट डालने के बाद अपने वोट को डिस्क्लोज किया है, मैंने बताया कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है। मैं किसी के दबाव में आकर मैंने वोट नहीं दिया, ना मुझे किसी ने खरीदा है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं आपके सामने कि मैंने बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि मैंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है, और जो भी उल्टा सीधा काम बीजेपी करेगी मेरे समाज के लिए या मेरे देश के लिए, मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा। ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं कहा। मैं वही साजिद रशीदी हूं जो कल था, वही आज हूं, जो आगे भी कल वही रहूंगा। मैंने सिर्फ वोट इसलिए किया है कि आज के बाद मेरे समाज का कोई आदमी इन पार्टियों से डरकर जिंदगी नहीं गुजारेगा। इन पार्टियों से डरकर कांग्रेस को, समाजवादी को और आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेगा। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, वोट नहीं करेगा। मेरे पास कल एक एग्जिट पोल था, वोट करेंगे रशीदी जी, तो उससे पहले आम आदमी पार्टी तो मुस्लिम वोट बैंक पे इतना निर्भर थी। जी। आम आदमी पार्टी तो मुस्लिम वोट बैंक पे इतना ज्यादा निर्भर थी कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी मैं आपको, मेरे पास ये प्रदीप गुप्ता का जो वो है, क्या कहते हैं उसको, ये एक्सिस माई इंडिया का आया है, मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर मुस्लिम वोट परसेंटेज है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ। ये ढांडा साहब आम आदमी पार्टी के हैं, राधिका खेड़ा बीजेपी की है। ढांडा साहब, आपको समझ आ रहा है क्या हो गया है? अगर मौलाना साजिद रशीदी जैसा व्यक्ति, जो पानी नहीं पूरा का पूरा जग पी के बीजेपी को गरियाते थे, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, पानी नहीं पूरा का पूरा जग, सहारनपुर स्टाइल। रशीदी जी, वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे समाज को बेवकूफ मत बनाइए। तो अनुराग ढांडा जी, जो आप इन एग्जिट पोलों को गरिया रहे हैं, रशीदी जी 5 और मिनट फिर मैं आपको जाने दूंगा, जो आप गरिया रहे हैं वो क्यों गरिया रहे हैं? प्रदीप गुप्ता का ये मैक्सिस वो आया है, कल मनोज सिंह का मैट्राइज आया था, दोनों एक ही तरफ है, और रशीदी जी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हां ऐसा होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम समाज आपके पास नहीं, कांग्रेस के पास भी नहीं गया, बीजेपी के पास चला गया। अमेजिंग हो गया। ढांडा साहब, आम आदमी पार्टी। देखिए, मौलाना रशीदी जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो तो उसका कारण खुद जानते होंगे, मैं उस सब में नहीं पढ़ना चाहता। वो उनके अपना निजी विचार है, कोई किसी को भी वोट दे, किसी के भी साथ जाए, हमें उससे कोई परहेज थोड़ी है ना। हमने कभी भी इनको डरा के वोट मांगा। ये कहते हैं कि डरा के वोट मांगते हैं, भाई हमने तो नहीं मांगा। आम आदमी पार्टी तो हमेशा ये कहती है अगर मूलभूत सुविधाएं चाहिए अपने बच्चों के लिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, तो हम तो हर जाति हर मजहब के व्यक्ति से वोट मांगते हैं। और एक